हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 में जो है तत्वों के वर्गीकरण वाले अध्याय में हम इसमें आज आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये मोजले के नियम पर आधारित थी और मोजले के नियम को मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि मोजले ने जो है अपना एक प्रयोग किया था। अलग अलग प्रकार की धातुओं के ऊपर कैथोड किरणों को डाला और कैथोड किरणों को डाल करके उसने एक्स किरणों की उत्पत्ति करी। तो उत्पन्न होने वाली एक्स किरणों की आवृत्ति का वर्गमूल और तत्व का परमाणु क्रमांक, उनमें समानुपात का संबंध आया। परमाणु क्रमांक और उत्पन्न एक्स किरणों की आवृत्ति में समानुपात का संबंध होता है। आवृत्ति के वर्गमूल परमाणु क्रमांक में समानुपात का संबंध होता है। तो इसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला गया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन ना होकर उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात अगर हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। यदि हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती। ये अपन ने जो है नियम कल पढ़ लिया था। आज हम जो है इसमें आधुनिक सारणी की रूपरेखा के बारे में पढ़ेंगे। नियम दिया था मोजले ने, नियम देने वाला था मोजले और सारणी बनाने वाले वैज्ञानिक थे बोर, बरी, रेंग एवं वर्नर। इन चार वैज्ञानिकों के सम्मिलित प्रयास से आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ। अब देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी भी जो है आपके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में बटी हुई है। ये सारणी भी जो है दो प्रकार के स्तंभों में बटी होती है, क्षैतिज स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। और इसके जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं, क्षैतिज स्तंभ, इन क्षैतिज स्तंभों को हम नाम देते हैं आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है, क्षैतिज स्तंभों को आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग। ये जो है आपके आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर मिलेगा। आपको आपके आवर्तों की संख्या होती है 7। सारणी के अंदर आवर्तों की संख्या होती है 7 और वर्गों की संख्या, कुल संख्या होती है 18। वर्गों की कुल संख्या 18। देखिए, इस सारणी में जो है जो मेंडलीव सारणी का वर्गीकरण था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी वाला, प्रारंभ में तो उसी वर्गीकरण को अपनाया गया था, लेकिन उपवर्ग ए और उपवर्ग बी को अलग अलग स्थानों पर परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद जब उपवर्ग ए में और उपवर्ग बी में कहीं कोई समानता ही नहीं है तो उनको अलग उपवर्ग मानने का भी कोई औचित्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक उपवर्ग को एक नए वर्ग के रूप में मान्यता दे दी गई और इस तरह से वर्तमान में आपकी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर वर्गों की संख्या 18 है। प्रारंभ में आधुनिक आवर्त सारणी में भी मेंडलीव सारणी के वर्गीकरण को लिया गया, यानी वर्गों को उपवर्ग ए और उपवर्ग बी में विभाजित किया गया। परंतु उपवर्ग वाला जो वर्गीकरण था उसमें क्या ध्यान रखा गया, उपवर्ग ए के तत्व, उपवर्ग बी के तत्व
उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थित है। उपवर्गों को यानी अलग अलग कर दिया गया। फिर कुछ समय बाद कहा गया भाई जब उपवर्गों में आपस में कोई संबंध है ही नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इन प्रत्येक उपवर्ग को एक नए वर्ग के रूप में मान्यता दे सकते हैं। तो बाद में जो है हर एक उपवर्ग को एक नया वर्ग बना दिया गया और इस तरह से आपकी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या हो गई 18। तो हम यहाँ जो है अब इस सारणी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सारणी का हम आपको इसमें चित्रण कर रहे हैं। देखिए देखिए इसमें जबकि आप ये आधुनिक आवर्त सारणी, इसके आवर्तों की और वर्गों की स्थिति है। सबसे अगर हम पहले पुराने वर्गीकरण के अनुसार देखें तो इसको नाम दिया गया था फर्स्ट ए, पहले वाला वर्ग। फिर था ये आपका सेकंड ए। फिर ये था आपका यहां पर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और ये 3 कॉलम मिलकर के इसके थे वर्ग संख्या 8। ये 3 कॉलम मिलकर के वर्ग संख्या 8। और इसके बाद था आपका फर्स्ट बी, सेकंड बी, और फिर था यहाँ पर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और शून्य वर्ग। ये तो था मेंडलीफ वाला जो पुराना वर्गीकरण जो कि आधुनिक सारणी में लिया गया। वर्तमान में क्या स्थिति है, इसको अपन वर्ग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब ये तीनों कॉलम जो पहले एक साथ लिए गए थे इनको अलग अलग माना गया। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और वर्ग संख्या 18 या शून्य वर्ग। तो ये तो हुई वर्गों की स्थिति। आप देखिए वर्गों की संख्या हो गई 18, आवर्तों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आवर्तों की संख्या 7। अब हम इसमें तत्वों को देखें। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम।
ये आपके फर्स्ट ए वर्ग के तत्व होते हैं या वर्ग संख्या 1 के तत्व होते हैं। इनको याद रखने का तरीका, हलीना की रबड़ी सस्ती और फ्री। हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री। फिर देखिए इसके बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। फिर साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेको नी कुमारी जान। फिर इट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम और कैडमियम। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़े तो आग में कूद। फिर बेटा इसमें लैंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, औरम और मरकरी। ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना ओसामा से ईरान में पिटाई और होगी। फिर एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डुबनियम, सेबोर्गियम, बोरियम, हैसियम, मेटनेरियम, ड्रमस्टेडियम। अक रफ डव साबुन भाई हंसकर मत दे। अक रफ डव साबुन भाई हंसकर मत दे। फिर बेटा इसमें बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। कहे सीताजी सुने प्रभु। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। तो
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इनमें अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम के अनुसार देखें तो परमाणु क्रमांकों के अनुसार देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 56, 57। अब बेटा देखिए परमाणु क्रमांक 56 हो गया। अब परमाणु क्रमांक 56 के बाद परमाणु क्रमांक 58 से 71 लैंथेनॉइड होते हैं। तो यहाँ पर ही आपका जो चालू होता है इसमें 57 तो ये हो जाएगा। 58 से 71 तक आपके लैंथेनॉइड तत्व होते हैं। तो ये 72 नंबर आएगा यहाँ पर। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, फिर 87, 88, 89। अब ये डबल स्टार जो आप देख रहे हैं इस इधर से इसके बाद से एक्टिनॉइड सीरीज चालू हो जाती है। परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के तत्व आपके एक्टिनॉइड सीरीज में आते हैं। तो 103 तक के तत्व एक्टिनॉइड में चले जाएंगे तो ये 104, 105, 106, 107, 108, 109 और 110। वैसे तो हमें ज़्यादातर केवल ऊपर की लाइनें काम आती हैं, पी ब्लॉक काम आता है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर पूरी सारणी इसको बता के चल रहा हूँ। इसमें आपकी जो है ना इसके नीचे आते हैं लैंथेनॉइड तत्व। देखिए लैंथेनॉइडों में लैंथेनॉइड तत्व होते हैं आपके परमाणु क्रमांक 58 से 71 और इनकी कॉलम होते हैं 14। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। लैंथेनॉइड में सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम,
समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटिशियम। देखिए, याद रखने का तरीका, सीता प्रसाद नदी प्रेम से उसमें गए, तब ध्यान हुआ अरे तुम यार लुट गए। सीता प्रसाद नदी प्रेम से उसमें गए, तब ध्यान हुआ अरे तुम यार लुट गए। ये आपके लेंथेनॉइड तत्व है। और इसके नीचे आते हैं एक्टिनॉइड। देखिए, इसको याद रखने पहले तत्वों के नाम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबिलियम और लॉरेंशियम। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबिलियम एंड लॉरेंशियम। अब बेटा इसको याद कैसे रखेंगे? थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया पर अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। थोड़ा पैसा यूं थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया पर अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। तो ये आपके एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को याद रखने का तरीका है। अब इनके परमाणु क्रमांकों में देखें तो देखिए, लेंथेनम के बाद से लेंथेनॉइड चालू हुआ, 57 के बाद क्रम टूटा था, तो परमाणु क्रमांक 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। देखिए, 71 के बाद 72 से हैफनियम चालू हो गया, तत्व यानी अपनी वही आवर्त में चले गए। फिर एक्टिनॉइड में 89 तक तो यहाँ थे और 90 से नीचे आ गए 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2 और 3। तो इस तरह से ये हो गए आपके एक्टिनॉइड तत्व। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी बांटा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सारणी के पहले और दूसरे कॉलम, इनको हम नाम देते हैं सारणी का एस ब्लॉक। फिर ये बीच का जो हिस्सा हमें दिखाई पड़ रहा है, इसे हम नाम देंगे डी ब्लॉक। फिर ये ऊपर का जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका पी ब्लॉक। और ये जो दो कॉलम अपन ने जो दो लाइनें नीचे लिखी हैं, इसे हम बोलते हैं सारणी का एफ ब्लॉक। सारणी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर
4 वर्गों में बांटा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक। तो इस तरह से आपकी ये आधुनिक आवर्त सारणी है और इस आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अपन और आगे की जानकारियां इसके अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे।